सोचो यार, एक गेम जो ब्रिटिश ने अपने टाइम पास के लिए बनाया था, आज उस गेम का असली मालिक कौन है? ना इंग्लैंड ना ऑस्ट्रेलिया, आज क्रिकेट का गॉडफादर है ये चैंपियन की टीम है। Rohit Sharma's captaincy has seen the team achieve great heights in recent years. India, in fact, becomes the most dominant team in the Champions Trophy after winning the third title. They clearly dominated the World Cup also. India, the world champions. For everything I ever dreamt for, it takes one. इंडिया। लेकिन ये रिस्पेक्ट, ये पावर, ये करोड़ किसी ने फ्री में नहीं दिए। शुरुआत में इंडियन क्रिकेटर्स को लिटरली ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो प्लेयर्स नहीं, चीप लेबर हों। अंग्रेज प्लेयर्स आते थे लग्जरी फ्लाइट से और हमारे प्लेयर्स कार्गो शिप में सामान के साथ, जैसे इंसान नहीं पार्सल हो। और सबसे ज्यादा इंसल्टिंग बात, इंग्लैंड टूर पे इंडियन प्लेयर्स को मिलता था सिर्फ 1 पाउंड पूरे हफ्ते के लिए। खाने, ट्रैवल, सब कुछ उसी में मैनेज करो। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, ये एक मैसेज था, तुम हमारे लेवल के नहीं हो। और यही इंसल्ट आगे चल के इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं 3 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल लेसन्स शेयर करूंगा जो बीसीसीआई ने कभी ओपनली नहीं बताए, लेकिन अगर तुमने समझ लिए तो लाइफ और बिजनेस दोनों का गेम पलट सकता है। चलो अब देखते हैं, इंडिया ने गेम खेला नहीं, पूरा सिस्टम ही हैक कर दिया। इंडिपेंडेंस के थोड़े समय बाद 1952 इंडिया पॉलिटिकली आजाद हो चुका था, पर क्रिकेट में अभी भी माइंडसेट गुलाम वाला था। हमारी टीम इंग्लैंड गई, लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलना था। नाम बड़ा, ट्रीटमेंट छोटा। 6 महीने का टूर, पेमेंट 1 पाउंड हर 2 हफ्ते के लिए। सोचो, 1 पाउंड में ना प्रॉपर खाना आता था, ना कपड़े, ना शूज। रिजल्ट, मैच से पहले ही प्लेयर्स मेंटली और फिजिकली टूट चुके थे। एक इंसिडेंट है, एक फैन ने हमारे कैप्टन से बोला, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपको लंच पे ले जाना है। कैप्टन ने कहा, लंच छोड़िए, कुछ कैश दे दीजिए। ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं थी, ये दिखाती है कि उस टाइम इंडियन क्रिकेटर की वैल्यू क्या मानी जाती थी। रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट जीरो। वेस्ट इंडीज टूर पर तो और भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई। प्लेयर्स को फ्लाइट नहीं मिली, उनको भेजा गया एक खाली कार्गो शिप पे जो बनानास डिलीवर करके वापस लौट रही थी। अब सोचना, जब बार बार तुम्हें ये फील कराया जाए कि तुम सेकेंड क्लास हो, तो अंदर 2 ऑप्शंस पैदा होते हैं, या तो तुम टूट जाते हो या तुम चुपचाप बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर देते हो। इंडियन क्रिकेट ने सेकंड वाला रास्ता चूज किया। 25 जून 1983 लॉर्ड्स का ग्राउंड, सामने वेस्ट इंडीज, उस टाइम की सबसे डेंजरस टीम। पूरी दुनिया बोल रही थी, इंडिया, ये लोग तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे। प्लेयर्स ने खुद रिटर्न टिकट्स अर्ली बुक कर रखी थी, हनीमून तक प्लान हो चुका था। लेकिन यहीं पे स्क्रिप्ट पलट गई। कपिल देव का वो लेजेंडरी कैच, स्कोरबोर्ड पे रन्स चेंज हो रहे थे, पर असल में इस देश की सेल्फ रिस्पेक्ट चेंज हो रही थी। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और रातों रात गली क्रिकेट एक्सप्लोड कर गया। रेडियो और दूरदर्शन ने क्रिकेट को हर घर में पहुंचा दिया। हर गली में एक नया कपिल देव पैदा हो गया। लेकिन एक डार्क ट्रूथ ये भी है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं था कि प्लेयर्स को प्रॉपर प्राइज मनी दे सके। 1 से 1 लाख देने के लिए भी उन्हें बाहर से पैसे मैनेज करने पड़े। लता मंगेशकर को स्पेशल कॉन्सर्ट करना पड़ा, तब जाकर वर्ल्ड कप विनर्स को प्राइज मिल पाया। मैसेज क्लियर था, तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन सिस्टम तुम्हें फिर भी नीडी की तरह ट्रीट करेगा ना। शुरू किया। अब एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो पिच पे नहीं, बोर्ड रूम में मैच जीतता था, जगमोहन दालमिया। Jagmohan Dalmia, the mastermind who didn't just change Indian cricket, he rewrote the very fate of the global game. He wasn't just a leader at BCCI, he was the architect of a revolution, one that shattered old power structures and turned Indian cricket from an underdog into a billion-dollar empire. His vision didn't follow the rules, it created them. ये इमोशनल प्लेयर नहीं था, ये सिस्टम रीडर था। इसने आईसीसी का पूरा चार्टर लाइन बाय लाइन पढ़ा और एक चीज नोटिस की, कहीं भी ये लिखा नहीं था कि वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड ही होस्ट कर सकता है। बस आदत थी लोगों को, सो सब इंग्लैंड को डिफॉल्ट मान बैठे थे। दालमिया ने सोचा, आदत को रूल बनाकर क्यों माने, रूल बदलवाने हैं। फिर शुरू हुआ लॉबिंग का डार्क गेम, बैक टू बैक मीटिंग्स, बैकडोर डील्स और लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि इंडिया भी होस्ट बन सकता है। 1987 में वर्ल्ड कप इंडिया आ गया। नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप, क्योंकि उस टाइम किसी और कॉर्पोरेट को रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ धीरूभाई अंबानी आगे आए। लोगों को लगा अब तो बीसीसीआई रीच हो जाएगा,
रियलिटी अभी भी स्ट्रगल। लेकिन डालमिया का असली मास्टर स्ट्रोक अभी आया ही नहीं था। अब एक और शिफ्ट आया। पहले क्रिकेटर सिर्फ प्लेयर होता था, अब क्रिकेटर एक ब्रांड बन गया। टीवी एड शुरू हुई। मैं ज्यादा खेलता हूं इसलिए ये ड्रिंक पीता हूं। मेरे जैसे बाल चाहिए, ये शैम्पू यूज करो। 1995 में सचिन का 45 करोड़ वाला डील आया और सबको शॉक लग गया। क्लियर हो गया, जितना बड़ा स्टार उतना महंगा गेम। बीसीसीआई के पास अब पैसा था, लेकिन पावर अभी भी पुराने देशों के पास थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। मैच रेफरीज बायस डिसीजंस लेते, इंडियन प्लेयर्स को बैस की धमकी मिलती और बीसीसीआई को सिर्फ प्रोटेस्ट करने का राइट मिलता। यहां एक डार्क लेसन है, सिर्फ रिच होना इनफ नहीं होता। जब तक सिस्टम की चाबी तुम्हारे पास बस नहीं आती, एक रिच स्लेव हो। 90 के दशक से पहले एक वियर्ड सिस्टम चलता था। बीसीसीआई टीवी चैनल्स को पैसे देता था ताकि वो मैचेस ब्रॉडकास्ट करें। Before that, you'll be surprised when I tell you that BCCI used to pay Doordarshan paid money to show the matches. सोचो, प्रोडक्ट तुम्हारा, फैंस तुम्हारे, लेकिन पैसे तुम दोगे। 1992 तक दूरदर्शन का मोनोपोली था। उनकी कंडीशन, मैच दिखाना है, पर मैच 5 लाख दो। यहां दालमिया ने सिंपल सा सवाल पूछा, राइट्स किसके हैं, कंटेंट किसका है, लोग किसको देखने आते हैं, चैनल को या टीम इंडिया को। जब ये क्लैरिटी आई कि असली पावर ब्रॉडकास्ट राइट्स में है, बीसीसीआई ने पूरा सिस्टम उल्टा कर दिया। अब टीवी चैनल्स पैसे देंगे तब उनको मैच दिखाने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर को राइट्स बेचे और फिर दूरदर्शन को वही राइट्स करोड़ में बेच दिए। 1993 से 1998 के बीच लॉस से प्रॉफिट, लाख से करोड़ और हर साल इनसेन ग्रोथ। पैरेलल में इंडिया लिबरलाइज हो रहा था, नई नई कंपनीज घुस रही थीं, कोक, पेप्सी, ह्युंडई, सोनी वगैरह। इन सबको एक चीज चाहिए थी, किसी तरह पूरे इंडिया का अटेंशन कैप्चर करो। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया एक सिंपल देश नहीं है। 20+ लैंग्वेजेस, 26+ मेजर कल्चर्स, हर स्टेट एक अलग दुनिया। उनको चाहिए था एक ऐसी चीज जो सबको जोड़ दे। आंसर सिर्फ 2 निकले, तिरंगा और क्रिकेट। बीसीसीआई ने ये समझ लिया। अब उन्होंने क्रिकेट को एक इमोशनल रिमोट कंट्रोल बना दिया, जिससे पूरा इंडिया एक साथ रिएक्ट करे। यही अटेंशन उन्होंने ब्रांड्स को बेचना शुरू किया। टीम स्पॉन्सरशिप, ग्राउंड एड्स, टीवी राइट्स सब मिलकर बीसीसीआई के लिए मनी प्रिंटिंग मशीन बन गए। यहाँ पे बीसीसीआई ने वो मूव किया जिसने पूरा गेम ही बदल दिया, इंडियन प्रीमियर लीग। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये कंट्रोल्ड क्रिकेट माफिया जैसा इकोसिस्टम था। बॉलीवुड, करोड़ के ऑक्शंस, दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स एक ही लीग में। आइडिया सिंपल था, क्रिकेट को 5 घंटे का पेशेंस टेस्ट मत बनाओ, 3 घंटे का हाई डोपामाइन एंटरटेनमेंट बना दो। फ्रैंचाइज सिस्टम, सिटी वर्सेस सिटी राइवलरी, नाइट मैचेस, चीयर लीडर्स, हर एलिमेंट एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। फोमो, ग्रुप आइडेंटिटी, मेरा सिटी मेरा टीम, स्टेटस, मैं इस टीम का फैन हूं। कुछ ही सालों में आईपीएल बिलियन डॉलर प्रॉपर्टी बन गया। टाइटल स्पॉन्सरशिप हजारों करोड़ क्रॉस कर गई। अब क्या हुआ? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी सबको अपना कैलेंडर आईपीएल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ा। वर्ल्ड कप के पहले भी कई प्लेयर्स आईपीएल को प्रायोरिटी देने लगे। जो देश कभी 1 पाउंड के लिए संघर्ष करता था, अब वो किसी भी क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंसेस को बचा भी सकता है और डूबा भी सकता है। क्रिकेट का रियल गॉडफादर ऑफिशियली चेंज हो चुका था। अब असली बात तुम्हारे लिए, ये सिर्फ बीसीसीआई की कहानी नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। कैसे कोई भी अंडरडॉग सिस्टम हैक करके सुपर पावर बन सकता है। 3 डार्क लेसन्स ध्यान से सुनो। बेइज्जती को इग्नोर मत करो, फ्यूअल बना लो। इंडियन क्रिकेट को सालों तक सेकंड क्लास ट्रीट किया गया। उन्होंने रोना नहीं, सिस्टम पढ़ना शुरू किया। अगर लाइफ में कहीं भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कमबैक पॉइंट है। सिर्फ प्लेयर मत बनो, रूल्स लिखने वाले बनो। ग्राउंड पे प्लेयर्स मैच जीत रहे थे, असली गेम ब्रॉडकास्ट राइट्स, शेड्यूल्स और स्पॉन्सरशिप्स में चल रहा था। जब तक तुम सिर्फ प्लेयर बने रहोगे, दुनिया तुम्हें कभी भी रिप्लेस कर देगी। जिस दिन तुम रूल्स सेट करने लगे, गेम तुम्हारा हो गया। अटेंशन सबसे पावरफुल करेंसी है। ब्रांड्स को इंडिया का अटेंशन चाहिए था, बीसीसीआई ने क्रिकेट को अटेंशन मैग्नेट बना दिया। तुम सिर्फ प्लेयर बने रहोगे, दुनिया तुम्हें कभी भी रिप्लेस कर देगी। जिस दिन तुम रूल्स सेट करने लगे, गेम तुम्हारा हो गया। शायद हम कभी मिले ना मिले, लेकिन ये लाइन लिखते ही तुम कम से कम खुद से ये प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम सिर्फ गेम का हिस्सा नहीं। मैं सीरियसली हर कमेंट पढ़ती हूँ, तो अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो एक छोटे से हार्ट या आई एम इन लिखकर मुझे बताओ कि तुम वो लोग हो जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपना गेम सच में लेवल अप करने के लिए आए हो। ट्रस्ट मी, अगर तुम यहाँ तक रुके हो तो तुम ऑलरेडी बाकी लोगों से अलग हो।
इस वीडियो को यहीं बंद मत करो। अभी के अभी एक छोटा सा काम करो, नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं रूल्स लिखने वाला बनना चाहता हूँ। प्लीज सिर्फ कंज्यूम मत करो, शेयर भी करो। एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे भेज दो या अपने स्टेटस पे लगा दो। हो सकता है किसी और का भी BCCI मोमेंट इसी से शुरू हो। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी रियल, थोड़ी डार्क, थोड़ी अनकंफर्टेबल लेकिन सच्ची स्टोरीज पसंद है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियोस में हम और भी ऐसे सिस्टम्स को एक्सपोज करने वाले हैं